नमस्कार मित्रों। आरोग्य यात्रा में 2 दिन से हम एनीमा के बारे में बात कर रहे थे और कल हमने जो एनडीएस में काम की चीज़ें हैं तो एनडीएस में उपयोगी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया है। अब आज प्रश्नोत्तरी लेते हैं। प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न आया है। वो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में एनीमा का क्या टाइम होना चाहिए। मॉर्निंग में बिना पानी पिए फ्रेश नहीं होते तो क्या एनीमा बिना पानी पिए और फ्रेश हुए बिना ही लेना चाहिए। नवरात्रि में वमन करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें तो पानी सॉल्ट वाटर पीते हैं और बिना फ्रेश हुए भी क्या वमन कर सकते हैं। तो वमन और एनीमा के साथ में उन्होंने थोड़ी प्रश्न पूछे हैं। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा एनीमा के बारे में बताऊंगा कि एनीमा सुबह सुबह में बिना फ्रेश हुए लेना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। तो एनीमा फ्रेश होने के लिए ही तो है। आपको आपकी जो आंत है उसको साफ करने के लिए ही तो हमको एनीमा लेना है। इसके अलावा एनीमा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको सुबह में आप उठते हो, फ्रेश हो जाओ तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी बढ़िया है। हाँ, हो जाओ तो भी एनीमा लेना है, फ्रेश नहीं हो तो भी एनीमा लेना है। एनीमा लेने का एक ही काम है कि आपके बड़ी आंत में जो लेफ्ट साइड में जितना मल है उसको कम से कम उतना तो निकाल देना है हमको। राइट साइड वाला या टॉप वाला निकालो या न निकालो, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला तो मल आपको हर रोज निकाल देना है। उसके लिए भी एनीमा हर रोज लेना जरूरी है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है, इसको निकालने के लिए आपको पानी अंदर तक जाने के लिए आप ये पोज में ले सकते हो, ये पोज में ले सकते हो। डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हो, पंप का इस्तेमाल कर सकते हो और डायरेक्ट नल वाला सेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा प्रश्न उनका ये था कि भाई वमन करना जरूरी है नवरात्रि में। तो वमन इसी लोगों को करना है जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं और उनके जठर में ज्यादा पित्त इकट्ठा हो जाता है और वो पित्त उनके सर तक आ जाता है और हेडेक बहुत होता है। जिन लोगों को पित्त के हिसाब से हेडेक रहता है वही लोग वमन क्रिया करें। वमन ऐसे दूसरे लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पित्त ज्यादा किसको बढ़ता है? तो जिन लोगों की प्रकृति ही पित्त है, जिन लोगों को समय पे भूख लग जाती है। अब मान लो सुबह सुबह में उसको पुरानी आदत है, बायो क्लॉक का सेटिंग हो गया है, अब सुबह में हर रोज खाते आए हैं और सुबह में नहीं खाएंगे, वो खाएंगे नहीं या पिएगे नहीं कुछ, तो उसको पित्त हो जाएगा क्योंकि टाइम पे जठर में पित्त आ जाता है। तो जठर में जो पित्त आ जाता है उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि खुराक के साथ उसको मिक्स करना पड़ता है। वो उसका काम ही है खुराक को डाइजेस्ट करने का, डाइल्यूट करने का। अब खुराक नहीं आ रहा है तो पित्त की जो क्वालिटी है वही पित्त कहाँ जाता है? वापिस खून में जाता है आंतों से। तो वो पित्त खून में बढ़ जाता है और वो सर तक पहुंच जाता है और हेडेक, माइग्रेन की बीमारी लाता है। तो जिन लोगों को समय पे भूख लग जाती है उन लोगों को पित्त कम करने के लिए जैसी भूख लग जाए उन लोगों को पानी पी लेना चाहिए। सुबह सुबह में वो पानी पी ले, जैसी भूख लगे जठर में पित्त इकट्ठा शुरू हो जाए तब पानी पी ले। वो यहाँ भले हमको निर्जला उपवास करना है लेकिन पहले पित्त प्रकृति से जो हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए सुबह में पानी पीने की छूट लेनी है। लेकिन जिसको माइग्रेन की बीमारी है, पित्त की प्रकृति है, उन लोगों को, और वो पित्त बंद हो जाने के बाद फिर उसको हर रोज सुबह में पानी पीने की जरूरत नहीं है। पित्त वाले पानी भी कैसा पिए? तो वो ठंडा पानी पिए, नॉर्मल या ठंडा, गर्म करके नहीं पीना है, नहीं तो उसको पित्त और बढ़ेगा। ठीक है।
तो सुबह में वमन इसी लोगों को ही करना है जो लोग पित्त प्रकृति है, जिसके जठर में पित्त ज्यादा इकट्ठा हो जाता हो और उनकी साइड इफेक्ट में उसको माइग्रेन होता हो, हाँ, तभी वो वमन करे। इसके अलावा हर रोज वमन करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 प्रश्न थे भाई साहब के। तो बिना पानी फ्रेश हो सकते एक नहीं है, तो सुबह में एनिमा लो, शरीर को जितनी जरूरत होगी पानी की उतनी शरीर खुद ही ले लेगा। और आपके आंतों में जैसे पानी जाता है, आप एनिमा लेते हो तो शरीर को जितनी जरूरत है उतना पानी आंतों से मिल जाता है। फिर सुबह से दोपहर तक आपको पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो लोग एनिमा नहीं लेते हैं सुबह सुबह में, उन लोगों को प्यास जल्दी लग जाती है, तो फिर वो लोग थोड़ा जल्दी पानी पी सकते हैं जब जोरों की प्यास लगे तब। एनिमा लेने का फायदा ही यही है कि आप दोपहर तक निर्जला उपवास कर सकते हो। तो ये एनिमा का काम ही ये है, फ्रेश हो तभी ले पाओ, नहीं है तो भी ले पा सकते हो। तो एनिमा लेने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह में आपका टॉयलेट हो ही जाना चाहिए। आप एनिमा लेके तो टॉयलेट कर रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक प्रतीक्षा बेन करके है अमेरिका की, उन्होंने एनिमा के ऊपर 2-3 सवाल करे हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने लिखा है, थैंक यू राजेश भाई फॉर क्रिएटिंग वीडियोस फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आई एम फॉलोइंग these and the practice suggested by you. I am very excited about the NDS lifestyle and am telling to my family and friends to follow the same. When I suggest them doing enema, I do get some resistance from them, and if you can prepare one video on enema covering answers to the following questions, that would be great. ये कह रही है कि एनडीएस मैं फॉलो कर रही हूँ, आपको आपका एनडीएस का जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छा है और मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं हमारे फैमिली मेंबर्स को सजेस्ट करने के लिए प्रयत्न करती हूँ, तो सामने से विरोध आता है। उन लोगों का विरोध ऐसे, उनका जो विरोध आता है उसके जो सवाल है उसके बारे में उन्होंने पूछा है और थोड़े क्वेश्चन आंसर पूछे हैं कि भाई एनिमा के बारे में जरा आप थोड़ा डिटेल में बताइए। तो ये इन्होंने लिखा है कि कैन समवन टेक एनिमा रेगुलरली। पहला सवाल तो ये पूछा है कि एनिमा हर रोज लेना चाहिए और ले सकते हैं। तो हम 5 साल से हर रोज एनिमा ले रहे हैं, कई डॉक्टर्स एनिमा हर रोज ले रहे हैं। एनिमा हर रोज ले सकते हो, लेना नहीं लेना है आपको तय करना है। आपको ऐसा लगता है कि एनिमा लेने से पेट साफ हो जाता है और पूरा दिन अच्छा रहता है, तो एनिमा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सुबह में ब्रश कर लेते हैं और हमको फील पूरा दिन अच्छा रहता है कि भी पूरा दिन मजा रहती है। जिस दिन ब्रश नहीं करते उस दिन आपको पूरा दिन फीलिंग अच्छा नहीं आती, मुंह में से बदबू आया करती है। तो आप जैसे एनिमा लेते हो, आपकी आंतों की गंदगी निकल जाती है, ये गंदगी निकल जाती है तो पूरा दिन आप फ्रेश महसूस करते हो। तो ये लेने से उसको हैबिट नहीं बोला जाता है। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी फॉर हेल्दी पर्सन, कितनी बार लेना चाहिए। तो आप मान लो एनिमा के डब्बे से एनिमा ले रहे हो, तो सुबह सुबह में 1 या 2 या 3 बार डब्बा भर भर के सुबह सुबह में ही 3 बार एनिमा ले सकते हो। तो और डायरेक्ट नल में लगाते हो तो उसमें तो क्या है, पानी कंटिन्यूस अंदर जाता ही है और वॉश करता रहता है। तो डायरेक्ट नल में बार बार ये डब्बा भरने की मगजमारी रहती नहीं है। What should be the frequency for someone suffering a chronic illness, जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं, उन लोगों को कब लेना चाहिए। तो मैं जिसको क्रोनिक की बीमारी है और ज़्यादा बीमारी वाले लोग हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट क्या करता हूँ कि जब आप सुबह में टॉयलेट करते हो तो ये भाग निकाल देते हो, ठीक है। अब आपने एनिमा लेके लेफ्ट साइड वाला पूरा हाथ साफ कर लिया सुबह सुबह में, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सुबह में इतनी साइड आपने सफाई कर ली, तो दोपहर तक ये जो ऊपर वाला मल था वो दोपहर को यहाँ आ जाता है इस साइड। अच्छा, आपने क्रोनिक पेशेंट है तो उसको क्या करना है, दोपहर को 2 बार एनिमा लेना है।
अच्छा, दोपहर को ये दोबारा एनिमा लेगा, तो ये जो मल था दोपहर को यहाँ आया है, वो एनिमा लेके इस साइड वाली आंत को और दोबारा साफ कर लेता है। तो ये दोपहर वाला यहाँ आया था, अरे सुबह वाला दोपहर को यहाँ आया, ये दोपहर को निकाल दिया। मान लो सुबह वाला दोपहर को यहाँ आता है, तो ये वाला भी यहाँ पहुंचा हुआ होगा, तो दोपहर को ये वाला मल निकल जाता है। आप दोबारा लेते हो तो अच्छा, अब शाम को लो। अब शाम को क्या होगा, ये वाला सुबह वाला दोपहर को यहाँ आया, इसको निकाल दिया। अब दोपहर को ये सुबह वाला यहाँ आता है दोपहर को, तो ये वाला दोपहर को यहाँ पहुंचता हो। अच्छा, दोपहर को ये वाला निकाल दिया, तो शाम को क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और शाम को आप निकाल दो। तो ये 3 टाइम आप एनिमा लोगे तो क्या होगा, ये मल सुबह वाला यहाँ आएगा दोपहर को शाम को यहाँ आएगा, और शाम को आप इसको एनिमा लेके निकाल रहे हो। तो सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम एनिमा लेने से जो क्रिटिकल पेशेंट है, क्रोनिक डिजीज वाले हैं, उन लोगों का मल आंतों में से जल्दी बाहर निकलता रहता है। तो ये बार बार एनिमा सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम लेने से बेनिफिट ज़्यादा और अच्छा रहता है। लेकिन ये ऐसे पेशेंट को लेना है जो क्रोनिक है, जिसको क्रोनिक बीमारी हुई है और शरीर में 4-5 प्रकार की बीमारी है, उन लोगों को लेना चाहिए। तो ये बहन जी का एक पहला प्रश्न का जवाब ये था। दूसरा प्रश्न ये है, आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग Are there any disadvantages of taking enema daily? डेली एनिमा लेने से कोई नुकसान है, सवाल पूछा है। आई हियर दैट यू लॉस मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम एटसेट्रा इफ यू टेक एनिमा डेली, इज दैट ए ट्रू और ए माइथ? उसका पूछना है कि हर रोज एनिमा लेने से क्या नुकसान है, और उन्होंने ऐसा सुना है कि आप डेली एनिमा लेते हैं तो मिनरल्स आपके शरीर में से, मैग्नीशियम पोटेशियम जैसे मिनरल्स आपके शरीर में से एनिमा के द्वारा निकल जाते हैं। तो ये सच है या सिर्फ मान्यता है? तो यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि डेली एनिमा लेने से कोई नुकसान है ही नहीं, और ये जो मिनरल्स बाहर निकल जाने की बात है तो वो गलत है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन होता है ये यहाँ से लास्ट में बड़े आंतों से नहीं होता है, वो छोटी आंतों में से ही शरीर के अंदर जो जाने का होता है वो चला जाता है, और जो बचा हुआ कचरा है वही हमारी बड़ी आंत में आता है। तो बचा हुआ कचरा शरीर में को निकालना ही है, उसमें से शरीर को कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि मैं यहाँ एनिमा में एक छोटी सी आपको थोड़ा पर्टिकुलर बात करूँगा कि हम जब खाते हैं तो स्टमक में आता है, स्टमक में से छोटी आंत में आता है, और ये छोटी आंत में से कचरा बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत में वर्टिकल पोजीशन में से यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से निकलता है। तो मैं पर्टिकुलर आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको सुबह में आंत को साफ करनी है तो ये पूरी आंत को मत साफ करो। आपको साफ करना है तो सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाली आंत को साफ करो। मान लो कि आपकी बड़ी आंत में से कुछ शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, होता है नहीं होता है हमको पता नहीं है, और लेकिन आंत है तो आंतों में से कुछ तो जब शरीर को जरूरत पड़ती होगी कुछ तो लेता होगा। जैसे हम पानी यहाँ डालते हैं बड़ी आंत में तो शरीर को जरूरत होती है इतनी पानी शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके जो मल है उसमें से शरीर को काम की कोई चीज लेने की होती है तो शायद लेता भी होगा या नहीं भी लेता होगा, वो हमको पता नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको प्रिकॉशन के लिए और उसका बढ़िया लाभ लेने के लिए कि आपको सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला ही आंत को साफ करना चाहिए, इतना साफ कर लो हर रोज। तो आपने इतना निकाला था इतना निकाल दो, ये ऊपर वाला दूसरे दिन यहाँ आएगा, इसको निकाल दो, ये वाला दूसरे दिन निकल जाएगा।
तो आपके शरीर को जो जरूरत की चीज होगी वो शायद हाथों से लेना है तो वो लेता रहेगा। और ये राइट साइड वाली और ऊपर वाली आंत हमको साफ करनी नहीं है। हाँ, आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप करो, बाकी नॉर्मल व्यक्ति को पूरी आंत को साफ करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। तीसरा उनका प्रश्न है, कैन समवन हु डज नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन बेनिफिट्स फ्रॉम टेकिंग एनिमा डेली और ऑन ए रेगुलर बेसिस? जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसको एनिमा लेके उसका फायदा लेना चाहिए? तो मैं बोलूँगा हाँ। क्यों? क्योंकि आप जब लेफ्ट साइड वाला मल निकाल देते हो तो पहले तो फायदा क्या होता है कि हमको पूरा दिन फ्रेश जाता है, पूरे दिन आनंद में चला जाता है। तो जो चीज करने से हमको शरीर में हल्कापन महसूस होता हो उसको करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है वो भी रेगुलर बेसिस पे एनिमा ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाला ही आंत साफ करने का ध्यान रखे। ये राइट साइड तक सफाई करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर जो और नो बीमारी बिना वाला जो व्यक्ति है उनको जरूरत नहीं है। મેની ટાઈમ્સ આઈ હિયર ડેટ મારું પેટ સાફ આવે છે એટલે મારે એનિમાની કોઈ જરૂર નથી। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे सुबह सुबह में पेट साफ हो जाता है तो मुझे एनिमा लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉट डू यू हैव टू से टू दोज पीपल? ऐसा बोलने वाले को आप क्या कहोगे? तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पेट सुबह में साफ हो जाता है तो साफ तो हो रहा है, बात सही है, लेकिन ये जो सफाई हो रही है ये सिर्फ इतने पोर्शन की हो रही है। ये वाला मल सुबह सुबह में बाहर नहीं आता, और ये जब बाहर आता है सुबह वाला मल यहाँ नीचे पहुंचता है तो यहाँ रुक के रहता है पूरे दिन में। तो आपको ये इतना साफ कर लेने से, इतनी आंत को साफ करने से आपको पूरा दिन अच्छा महसूस होता है, फ्रेश रहते हो। तो ये जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे पेट साफ हो रहा है उनको भी एनिमा लेने के बाद उसका जो फीलिंग है पूरे दिन का वो और अच्छा रहेगा। अब कोई चीज में आपको आनंद आ रहा है लेकिन और थोड़ा कोई काम करने से और महा आनंद आता हो तो इसको करने में कोई गलती होनी चाहिए नहीं, और इसमें कोई परहेज नहीं रखनी चाहिए। आपको और मजा आएगा। आप बच्चे को एक चॉकलेट देते हो तो एक चॉकलेट खा के आनंद में तो आ जाता है, लेकिन वो और मजा करने के लिए दोबारा दूसरी चॉकलेट मांगता है। तो आपको टॉयलेट तो हो गया, सुबह में आप फ्रेश हो गए, आप खुश हो, लेकिन आप एनिमा लेने के बाद और खुश हो जाओ तो इससे बढ़िया और क्या है? तो करना चाहिए। ठीक है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा टॉयलेट सुबह में तो फ्रेश हो जाए, मेरा पेट साफ हो रहा है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो तब तक ऐसा बोलते हैं जब तक उन्होंने खुद ने एनिमा का प्रयोग नहीं किया होता है। जब वो एनिमा लेना चालू करते हैं तो फिर वो दोबारा बंद करने के सोचते नहीं है, वो चालू ही रखते हैं। तो एक बार वो व्यसन आ जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम व्यसन नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उसको मजा आती है, और मजा आएगी तो वो खुद ही अपने आप हम बोले बिना ही वो करता रहेगा। बहन का चौथा प्रश्न है, वन मोर थिंग डेट आई हियर फ्रीक्वेंटली इज दैट इफ वी टेक एनिमा रेगुलरली देन वी गेट habituated of taking enema and our natural bowel movement will be affected. Is that true? ये चौथा प्रश्न ये बोल रहे कि हम हर रोज एनिमा लेते हैं तो हमारा जो बाउल है नीचे वाला, वो जो नेचुरल टॉयलेट करने की जो उसकी जो नेचुरल मूवमेंट थी उसको इफेक्ट आ जाता है। तो ये बात गलत है, ऐसी कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है। आप मान लो कि एनिमा लेना छोड़ दो तो क्या आपका ये बाउल प्रेशर नहीं लाएगा? अंदर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, अंदर सड़ रहा है
तो शरीर क्या ऐसो उसको छोड़ देगा, पकड़ के रखेगा कि भाई आप तो एनिमा से ही निकाल रहे हो, मुझे क्या काम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, शरीर मल तभी निकालता है जब उसको जरूरत नहीं होती है, और जब मल तभी नहीं निकलता है जब वो बहुत सॉलिड होता है, सूखा मल होता है, वजनदार मल होता है, तो आंत खुद उसको धक्का मार के नहीं निकाल पाती है, तभी नहीं निकलता है। और जैसे कोई फूड पॉइजन हो जाता है, मान लो आपने कई बार पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई यहाँ कोई अवसर प्रसंग था और वहाँ इतने लोगों को फूड पॉइजन हो गया। अच्छा, फूड पॉइजन हो गया वो कैसे तय करते हैं कि भाई किसी को वॉमिट होती है, किसी को झाड़ा हो जाता है, पीछे से लूज मोशन हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि भाई ये तो फूड पॉइजन हो गया। तो फूड पॉइजन में होता क्या है? तो जैसा कोई खुराक आप सड़ा हुआ खाते हो, पॉइजनस खुराक खाते हो, तो वो सबसे पहले स्टमक में जाता है, स्टमक में से छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में से बड़ी आंत में होके बाहर निकलता है। तो एक खुराक एक बार पॉइजन वाला चला गया और वो खुराक मान लो जठर में पड़ा है, जठर में पड़ा है, वो छोटी आंत में नहीं गया है, और शरीर को पता चलता है कि ये तो पॉइजन है, जहर है, उसको रखना नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है। तो ये खुराक जो जठर में पड़ा है, तो वो आपको कुदरत के कानून के विरुद्ध वो आपको वॉमिट करके निकालता है। अच्छा, मान लो कोई खुराक जठर से आगे छोटी आंत तक पहुंच जाता है और आगे पहुंच के बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, और वहां उसको ऐसा लगता है कि भाई ये फूड पॉइजन हो गया है, ये जहर वाला हो गया है खुराक, उसको जल्दी निकालना है। तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जठर में वापस ला के मुंह से वापस निकालने में टाइम ज्यादा जाएगा ऐसा लगता है, तो वो क्या करता है, पीछे का रास्ता जहां नजदीक पड़ता है वहां से जल्दी बाहर धकेलता है। तो वो पीछे लूज मोशन कर देता है। शरीर बहुत स्मार्ट है, हमको बुद्धि नहीं है, इससे ज्यादा कई गुना लाखों गुना बुद्धि शरीर को खुद को है। कब कहां से कैसे निकाल देना है वो खुद तय करता है। आप बोलो भाई वॉमिट मत करना, तू पीछे से निकाल, तो वो ऐसा नहीं, आपकी सुनने वाला नहीं है। वो जरूरत पड़ेगी तो वॉमिट से निकालेगा, जल्दी निकल सकता होगा, या जल्दी पीछे से निकलने का रास्ता नजदीक होगा तो पीछे से निकालेगा। तब आपके बाउल की कैपेसिटी और वो कुछ किसी का कोई सुनता नहीं है। कई बार हमको जोरों का पोटी लगता है और हम जनरल टॉयलेट में कहीं लाइन में खड़े हैं तो कैसी हालत हो जाती है आपको पता है। तो ये मगज में से निकाल दो कि भाई आप एनिमा लोगे तो आपका जो बाउल है वो खुद काम करना छोड़ देगा, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। शरीर को लगेगा कि भाई बिगड़ चुका है तो दिन में 5 बार आपको टॉयलेट कर देगा, और कुछ तकलीफ नहीं है तो पूरे दिन में नहीं निकालता है। तो ये शरीर में से कचरा बाहर निकालना वो शरीर खुद डिसाइड करता है। शरीर के कचरे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, और शरीर को कितना नुकसान करने वाला है वो देख के शरीर तय करता है, और वो पूरा जो सिस्टम है वो शरीर खुद करता है। हमारी वहाँ कोई सोच काम में आती नहीं है। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं कि साहब आज तो मेरा नेचुरल हुआ ही नहीं, तो भाई उनके पास पूरी क्वांटिटी होगी नहीं तो नहीं निकालेगा। अब ज़्यादा आप कच्चा खाते हो, कच्चा खुराक में 80-90% पानी होता है, तो आप इतना ज़्यादा खाते ही नहीं हो कि उसमें से इतना कचरा बचे, और ज़्यादा कचरा बचता ही नहीं। आप छान छान के जूस निकाल निकाल के पी रहे हो, कचरा जाने ही नहीं देते हो पेट में, तो मल ही बनेगा नहीं, और मल बनेगा नहीं तो शरीर निकालेगा कहाँ से? क्वांटिटी ही बहुत कम होगी तो वो नहीं निकालेगा। आप ज़्यादा खा लो, जल्दी निकाल देगा। अच्छा, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खा लो। अच्छा, आपको पोटी रेगुलर करनी है तो प्रोटीन डाइट हर रोज़ खाया करो। आप दालें उबाल उबाल के खाया करो, सुबह सुबह में ही आपको पोटी आ जाएगी, नेचुरल प्रेशर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन वाली चीज़ हम खाते हैं तो, और पकाई हुई प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, कठोर खाते हैं, दाल खाते हैं, तो जल्दी सड़ जाती है, और सुबह में आपको तुरंत वो निकालने का रास्ता निकाल देती है। शरीर उसको रखता ही नहीं, उसको जल्दी से जल्दी बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है। तो
इसकी बारे में जो बहन जी के 4 प्रश्न थे वो काफ़ी हर बाबत एनिमा के लिए जो जो काम के थे वो सारे प्रश्न उन्होंने कवर कर लिए थे। तो यहाँ एनिमा के ऊपर ये सारे प्रश्नों के बारे में आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये बहन जी जो है उसको उनको मेरे हिसाब से निकल गए, उनके सारे प्रश्न कवर हो गए होंगे। तो यहाँ मैं एक आपको थोड़ा एक दिखा दूँ इसमें कि भी एनिमा नहीं लेते हैं और जो कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या हालत होती है आंतों की, जरा ये देख लो। देखो जिसका आंत साफ सुथरा है वो एकदम क्लीन होता है। ये अपनी मुंह की चमड़ी और ये आंतों की चमड़ी सेम होती है। देखो ये कॉन्स्टिपेशन वाले की आंत, अंदर मल चिपका है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसका मल ऐसा चिपका हुआ होता है। देखो अंदर आंतों के अंदर ऐसे गोल गोल रिंग है। ये रिंग क्या करती है, मल को धक्का मारने का काम करती है। देखो ये पैरासाइट, जिसको आंतों में पैरासाइट हो गए हैं, करमिया बोलते हैं गुजराती में। ये आंतों के अंदर है। बड़े लोगों के लिए आंतों में भी होते हैं, छोटे बच्चे के लिए होता है ऐसा नहीं है। ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है, देखो एलर्जी, ये आंतों की दशा कैसी हो गई है। ये आंतों में गांठ बन चुकी है, देखिए। और ये कैंसर वाले का आंत, ये और ज्यादा कैंसर फैल गया है। लास्ट स्टेज वाले कैंसर वाले की आंत देखिए आप, कितनी अंदर सड़ी हुई है। तो ये हमारी आंतों में इतनी गंदगी होती है कि हमारा मल हम देखने के लिए राजी नहीं होता है। तो ये समस्या आती है कॉन्स्टिपेशन से। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसके पीछे के कारण ये 3 है। देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ 3 कारण से। कि पहला कारण क्या है कि बे खाओ 5 बार निकालो 1 बार, ये मानसिकता नुकसान करती है। दूसरा, शाकाहारी की तरह हम चबा के नहीं खाते हैं, चबाते नहीं हैं, तो ये समस्या है। और वजन में हम भारी खुराक खाते हैं, तभी वो निकलता नहीं है। तो मनुष्य ये 3 गलती करते हैं, इसके पीछे कारण होते हैं। आप मानसिकता बदलो, 2 बार खाओ, 2 बार टॉयलेट अपने आप हो जानी चाहिए। शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती मतलब वजन में हल्का खुराक खाती है, तो वो शरीर को, आंतों को लोड नहीं पड़ता है, हल्का खुराक है और जल्दी निकल जाता है। और तीसरा, मनुष्य वजन वाला खुराक खाता है, जो शक्ति के लिए होता है, अनाज, कठोर दालें, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। तो ये वजन वाला खुराक ताकत के लिए है। और शरीर को मेहनत कराओ तभी वजन वाला खुराक खाओ, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा, ठीक है। तो ये 3 कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, इससे बचना चाहिए आपको। हाँ, तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है आहार का इंजीनियरिंग, इसमें यही बातें हैं कि भाई आपकी आंतों साफ रहनी चाहिए, आपका खून साफ रहना चाहिए। हाँ, यहाँ आंतों में आपको दिख रहा है कि आंतों में एक बड़ी आंत की साफ करने के लिए एनिमा का इस्तेमाल करो, नल एनिमा का इस्तेमाल करो, त्रिफला का इस्तेमाल करो, मलशुद्धि का इस्तेमाल करो। बड़े छोटी आंत को साफ करने के लिए हर रोज, खून की सफाई के लिए आप या तो परिश्रम करो, योग प्राणायाम करो हर रोज। सुबह में योग प्राणायाम करते हैं तो आपका खून साफ हो रहा है।
तो आपको फिर आपको दोपहर तक उपवास करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह में कसरत परिश्रम योगा नहीं करते हो तो आपको एक टाइम उपवास करना है। और इसके अलावा भी सफाई करनी है तो आप खट्टे फल खाया करो। सुबह से खट्टे फल चालू कर दो, भूखे नहीं रह सकते हो तो भी आपकी खून की सफाई और आंतों की सफाई होती रहेगी। तो शरीर में सफाई के बारे में इतने मुद्दे हैं। अच्छा, शरीर को क्या चाहिए? तो शरीर को क्या चाहिए? एक शक्ति वाला खुराक जिसमें आता है सलाद, अनाज और ड्राई फ्रूट्स, कठोर और ये सब जो पानी में डूब जाते हैं, बैठते हैं, वो सारे ताकत देते हैं। तो आप मेहनत करो, इसके हिसाब से ताकत वाला खुराक खाओ। रिपेयरिंग वाला चाहिए जो पानी में तैरता है। पत्ती सबसे हल्की है और इसमें जितने न्यूट्रिशन है उतने शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं है। तो पत्ती सबसे ज्यादा खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ। ये तीनों को कभी पका के नहीं खाना चाहिए। पका के खाओगे तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। तो सब्जी, पत्ती और फल किसी को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और शरीर के कामदार जो हरा रंग है क्लोरोफिल, वही शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है और इसके हिसाब से खुराक खाते रहो। हाँ, पकाया 3 टाइम मत खाओ, एक ही टाइम खाओ। सुबह में का आप मेहनत नहीं करते हो, मजदूरी नहीं करते हो, योगा आसन नहीं करते हो तो एक टाइम छोड़ दो और करो तो खाओ। हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां से हमारे शरीर में बीमारी आती है। तो आपको अभी ये हमारा जो सबको बोलना है, ये मेरा नंबर है और ये योगाहार का अपना YouTube चैनल है। जो लोग हिंदी वाले हैं वो हमारे योगाहार के पूरे 12 वीडियो की सीरीज है योगाहार हिंदी में करके, तो वो पूरी सीरीज एक बार देख ले तो उनको ये नेचुरल डाइट सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमारी एक दूसरी जो YouTube चैनल है फूड विथ लाइफ, जिसमें हम रेसिपी कच्ची आइटम में से कैसी टेस्टी आइटम बना सकते हैं वो भी हम बताते हैं। तो उसको भी आप इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको और कुछ ज़्यादा समझने को मिल जाएगा, कच्चे खाने में कैसी चीज़ें बना के खा सकते हैं। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। और आपको जो जो कल मैंने जो प्रोडक्ट्स बताए उसमें से कोई भी प्रोडक्ट का रेट चाहिए, कौन सी कितना आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हम उसको आपको बाय कुरियर या किसी और तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। और आप दूसरे लोगों को बताते रहिए कि भी नेचुरल डाइट सिस्टम अपना लो और शरीर की बीमारियां ठीक करो। तो कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।